खाई लगले खाई लगले खाई लगले खाई लगले कुमार कन्हैया चाउर के कठरिया कुमार कन्हैया चाउर के कठरिया खाई लगले खाई लगले खाई लगले खाई लगले कुमार कन्हैया चाउर के कठरिया से कुमार कन्हैया चाउर के कठरिया एक मुट्ठी खैले कान्हा दोसर मुट्ठी खैले मुट्ठी खैले कान्हा दोसर मुट्ठी खाइले एक मुट्ठी खैले कान्हा दोसर मुट्ठी खैले एक मुट्ठी खैले कान्हा दोसर मुट्ठी खाइले तेसरों में रुक्मिणी भलक कलाइया चाउर के कठरिया तेसरों में रुक्मिणी भलक कलाइया चाउर के कठरिया एक बार मुंह में लिया तो कृष्ण भगवान खुश होकर सुदामा जी को एक लोक दिया, दूसरा मुट्ठी लिया 2 लोक दे दिया, और तीसरा जो उठाया ना रुक्मिणी बोली पतिदेव 3 लोक दे करके आप सुदामा बनिएगा क्या। तीसरा में रुक्मिणी हाथ पकड़ लेती है। सच पत्नी उसे कहते हैं जो पति को पतन होने से बचा ले, उसे पत्नी कहते हैं। सच लेकिन सुदामा जी को पता नहीं चलने दिया। भगवान विश्वकर्मा को बुलाकर रात में कहा जैसा ये द्वारिका पुरी है ऐसा ही सुदामा पुरी तैयार करो। विश्वकर्मा जी ने वैसा ही बहुत सुंदर सुदामा जी का जहाँ झोपड़ी था, बढ़िया बढ़िया घर, चकाचक व्यवस्था, कमी नहीं रहती। 2-4 दिन रह गए। सुदामा जी ने कहा घर जाएंगे। कहा ठीक है जाइए। अब सुदामा जी को बुखार लग गया, डायरेक्ट कहा जाइए। भाड़ा उड़ा नहीं देंगे क्या कि वो उस बार तो पैदले आए थे, कुछ देंगे नहीं। चलो नहीं देंगे तो नहीं। भगवान देते हैं, किसी को पूछ करके नहीं देते हैं, और किसी से लेते हैं तो पूछ करके नहीं लेते। ये भगवान का स्वभाव है। सुदामा जी घर आए, जहां झोपड़ी वहां चकाचक
सुदामा मंदिर देखी डरे, यही ठिना छेले मोरा कारीर गैया, बछड़ो कौन हरे सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख जय हो। यही ठिना छेले मोरा टुटली मड़ैया, यही जया चल हमरा हमरा हमरा, यही जया चल हमरा टूटली मरैया, हीरा रतन जरे सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा 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 जी तो घबरा गए कि हे भगवान, 2-4 दिन उधर गए, हमारे जमीन पर किसने मकान बना दिया। इतने में सुशीला सज धज करके आई आरती लेकर के। सुदामा जी पहचान नहीं सके, देवी तुम कौन हो? सज सज धज करके आया। सुदामा जी ने कहा देवी कौन हो? सुशीला बोली पतिदेव मैं सुशीला। अरे इतना चकाचक में कैसे? सुशीला बोली जब भगवान से मिलने गए ना तो कृष्ण भगवान विश्वकर्मा जी को भेजे हैं अपने रहने के लिए। देखिए काड़ा व्यवस्था करके दिए। सुदामा बिगड़ी पगली कहीं की। कृष्ण भगवान ने तो आने के लिए भाड़ा तक नहीं दिया, पैदल आना पड़ा। अब विश्वकर्मा को कब भेज दिया? झूठ बोल रही हो। जैसे लाठी उठाया मारने के लिए भगवान कृष्ण प्रकट होकर सुदामा का हाथ पकड़ लिया। भैया भाभी के ऊपर इतना क्यों गर्म हो रहे हो लाठी डंडा? का तेरी भाभी झूठ बोल रही है कि कृष्ण भगवान विश्वकर्मा को भेज के मकान बना दिया। भगवान ने कहा हम तो भेजे तो जरूर हैं। कहा वहां क्यों नहीं बोले, चोरी क्यों किए? तो सुदामा जी के बात सुनकर भगवान ने कहा पहले चोरी तो आप ही किए हैं, चना चुरा कर आप खाए हैं नहीं खाए हैं। अब बाद में हम चुरा कर विश्वकर्मा को भेजे तो कौन गलती की?
कृष्ण भगवान ने कहा मित्र, गुरु मित्र से दगा करे जो शीघ्र नरक को जाता है। इसके चलते और तन कुष्ठ रोग हो जाता है। चोरी करने वाले सदैव गरीब होते हैं। आप चाना चोरा करके नहीं खाते तो इतना दिन गरीबी में नहीं रहते, लेकिन भाभी के कहने पर जो चावल लेकर गए, उस चावल में जो स्वाद मिला, फिर खोए हुए संपत्ति हम लौटा गए। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कथा सुनाते हैं, हे राजा परीक्षित देखो, लाख गलती करने के बाद जिस दिन भगवान के शरण में चले जाए, भगवान उसको हृदय से लगाते हैं। इसलिए तेरे से गलती हुई है, भगवान के शरण में चले जाओ। और 7 दिन में क्या कहते हो, हम मर जाएंगे। राजा परीक्षित ने कहा, हमको श्राप दिया है श्रृंगी ऋषि ने कि 7वां दिन सांप काटेगा मर जाओगे। का पूरे दुनिया का लोग 7 दिन में मरेगा। पूरे दुनिया के जितने भी लोग हैं सबका आयु 7 दिन, 7 दिन में मरेगा। 7 दिन में मतलब इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, यही 7 दिन के अंदर में सब आदमी मरेंगे, सब आदमी मरेंगे, सब आदमी मरेंगे। यही हुआ कि 7वां दिन सब के ऊपर मौत रूपी सांप आएंगे। 7 दिन के अंदर में मरना है, इसलिए मनुष्य को शुभ काम कर लेना चाहिए। आइए सज्जनों, जवनी देवी की आत्मा की शांति के लिए उनकी बेटी स्वपरिवार सत्संग कराए हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि माता की आत्मा जहां भी हो उन्हें शांति और सद्गति मिले। आइए जीतन कुमार जयनगरा से उन्होंने 20 रुपये दान स्वरूप में देकर एक समदन का फरमाइश किए हैं। तो आइए एक समदन, दूसरा आरती।